शांति। आज 20 दिसंबर 2024 है। इस दुनिया में, कलियुगी दुनिया में, तमोगुणी दुनिया के अंदर रहते हुए भी अपने आप को सदा सेफ रखने का तरीका क्या है, युक्ति क्या है? कौन सा ऐसा चीज़ अपने पास रखे जिससे हम सदा सेफ रहें, कोई भी वायुमंडल व्यक्ति मुझे प्रभावित न कर सके, मुझे छू भी न सके? वो चीज़ क्या है? क्या करना चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए? आइए जानते हैं आज के स्लोगन के आधार से। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं, ये दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है और बिगड़ता ही जाएगा। अब ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विनाश काल की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। विनाश काल अर्थात परिवर्तन की वेला। तो ऐसे तमोगुणी वातावरण में अपने आप को सेफ रखने के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर अभ्यास बताया है। वो भी बहुकाल का अभ्यास, और वो है साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा। अगर ये साक्षी दृष्टा को हम अपना साथी बना लें, अपने साथ साथ अपना कवच बना लें, तो सदा सेफ रहेंगे। चाहे कैसे भी वायुमंडल क्यों ना हो, चाहे चारों ओर कैसे भी व्यक्ति दृष्टि वृत्ति खराब वाले ही क्यों ना हो, लेकिन साक्षी दृष्टा के अभ्यास से हम सदा सेफ रहेंगे। तो साक्षी दृष्टा क्या है, उसका अभ्यास हमें कैसे करना है? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, साक्षी दृष्टा अर्थात सदा न्यारा और प्यारा। इस दुनिया से अपने आप को न्यारा रखना और एक बाबा का प्यारा बन करके रहना। जब हम ऐसे साक्षी दृष्टा का अभ्यास करते हैं, वो भी बहुकाल से, तो हम तो न्यारे हो जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन जो मेरे सामने तमोगुणी दृष्टि वृत्ति वायुमंडल वाले हैं, वो भी मेरी इस साक्षीपन की, न्यारेपन की स्थिति को देख करके मेरे शरीर को नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाश स्वरूप दिखाई देते हैं। और बाबा ने एक सुंदर एग्जाम्पल बताया, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा और सुना कई बार यज्ञ हिस्ट्री में कि बाबा न्यारे हो जाते थे और बाबा के प्यारे बन जाते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के कंबाइन रूप में होते थे। तो समाचार सुनते सुनते भी जैसे कहीं बाबा खो जाते, ऐसा महसूस होता, और चारों ओर का वायुमंडल बिल्कुल चार्ज शक्तिशाली हो जाते। ऐसे बाबा ने अभ्यास किया साक्षी दृष्टा का। उसी तरह से हम बच्चे को भी बाप समान साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करना है। अभी अभी इस दुनिया में है और अभी अभी न्यारे होकर के शिव बाप के साथ कंबाइन रूपधारी बन गए, जो कोई अलग ही न कर सके, जिसको कहा जाता है साथी और साक्षी। बाबा के साथी भी है और इसीलिए इस दुनिया से साक्षी भी हैं। जब हम बाबा के साथी नहीं बनते हैं, तो दुनिया के तमोगुणी वायुमंडल के संग का रंग मुझ आत्मा को लग जाता है। इसीलिए हम हलचल में आते हैं, हमारी स्थिति भी धीरे धीरे तमोगुणी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप के साथ कंबाइन रहो, यानी बाप के संग के रंग में रंगे रहो, तो तमोगुणी का जो रंग है, उस संग का जो रंग है, मुझ आत्मा में नहीं लग सकते, मैं सदा सेफ रहूँगी। तो यही है साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास, जो हमें बहुकाल से अभ्यास की आवश्यकता है, तभी अंत काल में इस स्थिति के द्वारा हम सदा सेफ रह सकेंगे। ओम शांति।